हेलो दोस्तों, आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए फिर से डीएलएड एग्ज़ाम के लिए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके आए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्त वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि सांड की लड़ाई जो है ना किस देश का राष्ट्रीय खेल है। कहा जा रहा है कि सांड की लड़ाई जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो याद रखिएगा स्पेन का है। ठीक है जी, स्पेन का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बाबर और हेमू, ऑप्शन बी दिया है बाबर और राणा संगा, ऑप्शन सी जो दिया है आपका दिया है बाबर और अशोक, और ऑप्शन डी जो दिया है बाबर और अकबर दिया है। तो याद रखिएगा आपका राइट जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। खानवा का युद्ध जो है ना बाबर और राणा संगा के बीच में क्या किया गया था, लड़ा गया था। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो याद रखिएगा दोस्तों, एनी बेसेंट जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। यानी भारत की बात हो रहा है। ठीक है जी, भारत की बात हो रहा है कि भारत का कौन ऐसा राज्य है जिसका तट रेखा जो है ना सबसे लंबी है। तो याद रखिएगा गुजरात का जो है ना, गुजरात का जो है तट रेखा क्या है दोस्तों, बहुत ही लंबी है। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओडिशा का सबसे लोकप्रिय नृत्य में से एक है। यानी डॉट डॉट ओडिशा का सबसे लोकप्रिय नृत्य में से एक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए डाल खाई जो है ना ओडिशा का सबसे लोकप्रिय नृत्य में माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहा जा रहा है कि किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि बैडमिंटन जो खेल होता है ना इसी में क्या किया जाता है, थॉमस कप दिया जाता है। ये एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है। पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इटली में क्या है, पीसा की लीनिंग टावर स्थित है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। यानी कहाँ पर जो है ना केंद्रीय चावल अनुसंधान स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, कटक हो जाएगा, कटक। और आप लोगों को एक होमवर्क दिया जाता है कि ये आप लोग पता कर लीजिएगा कटक कहाँ पर है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तो कह रहा है सरनाथ पिलर डॉट डॉट की वस्तु का नमूना है। डॉट डॉट वस्तु की क्या है, नमूना है। ऑप्शन ए में दिया है मुगल कला, बी दिया है मौर्य कला, सी दिया है चोल कला, और डी दिया है गुप्त काल। तो याद रखिएगा इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा मौर्य कला। मौर्य कला में ही क्या है, सरनाथ पिलर की नमूना है। ठीक है, अब 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है। पाटलिपुत्र जो है किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है। तो याद रखिए गंगा और सोन नदी के बीच में क्या हुआ है, यह बसा हुआ है। तो आज के लिए क्या है दोस्तों, इतना ही है और उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।